बात घाटी की करेंगे। जम्मू कश्मीर से पाबंदियां हटाने के बाद न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने श्रीनगर की तमाम सड़कों पर घूमकर हालात का जायजा लिया। दो निशान यानी धारा 370 हटने के बाद दो निशान को एक निशान में करना है। यही जम्मू कश्मीर जो नई यूटी बनी है उस वक्त जब हटाई गई तो उस वक्त से अब तक ये इंतजार था कि कब ये हटेगा। हालांकि 31 अक्टूबर तक का समय है और उस वक्त तक तमाम जो बदलाव लाने हैं जम्मू कश्मीर जो स्टेट से अलग अब यूनियन टेरिटरी है उस समय तक के तमाम बदलाव लाने हैं। जब रविवार है और 50 से ज़्यादा टेलीफोन लैंडलाइन के एक्सचेंज खोल दिए गए हैं घाटी के अंदर, 35 ऐसे थाने हैं जहां से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। तो चलिए फिर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर श्रीनगर में उस दिन से अब तक क्या बदलाव हुआ जब हम लोग यहां 5 तारीख को उस समय देख रहे थे जब धारा 370 हटाई गई। ये सचिवालय से शुरू करते हुए जब पिछली बार अगर हम लोग देख रहे हैं जब 5 तारीख को जब गृह मंत्री 370 हटाने के लिए बता रहे थे उस वक्त यहाँ पूरी तरह सुरक्षा का बेहद कड़ा माहौल था। चारों तरफ रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल एक तरह से रोक दी गई थी। वो 144 जो प्रतिबंधात्मक धारा थी उसको इस तरह लागू किया गया था कि मूवमेंट कहीं नहीं थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो इस तरफ याद है आने से भी उस वक्त मना किया गया था। मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस वक्त यहाँ मूवमेंट बिल्कुल पूरी तरह बंद थी। लेकिन अब आप दोनों तरफ से आते जाते देख रहे हैं शहर के अंदर अलग अलग हिस्सों में हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं किस तरह से हो रही है और लोग जो हैं किस तरह से चलते हुए देख रहे हैं। यहाँ हम लोग सेक्रेटरीट से आगे फिर हाई कोर्ट की तरफ है। ये वो पूरा रोड है जो पीछे नीचे की तरफ जहाँ से डाउनटाउन भी शुरू होता है। वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ दिखना शुरू होती हैं। जो ऑफिसेज़ हैं वो फ्राइडे को कुछ हिस्सों में खोल दिए गए थे। फिर शनिवार को भी कुछ ऑफिसेज़ जिनमें बहुत ज़रूरत थी वो सब खोले गए थे। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो अलग अलग हिस्सों में वो सब चीज़ें यहाँ आपको दिख रही हैं कि किस तरह से वो ये नीचे की तरफ का हिस्सा है वो कंप्लीट खोल दिया गया है। जहाँ पहले रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब अब खुली हुई हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इस जागीर होटल से आगे ये पूरा इलाका लाल चौक का इलाका कहलाता है। इसमें अभी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हमको नहीं दिख रही हैं जो सड़क पर किसी की मूवमेंट को रोक रही हो। मूवमेंट फ्रीली है। लोग पैदल भी सड़कों पर चल रहे हैं। सूरत अलग अलग हिस्से श्रीनगर के जो अब आपको कहीं भी बीच सड़क पर तार दिखाई नहीं देंगे। कुछ हिस्से हैं जहां अभी भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन वहां के इनपुट्स के आधार पर एनालिसिस किया जा रहा है। इस तरफ भी हमने देखा कि किस तरह से वो सड़कें जहां हम लोगों को उन बीच में आने बहुत काफ़ी पूछताछ के बाद आने दिया जाता था। यह मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्ट थी। पास की ज़रूरत पड़ती थी कि आपको इधर से उधर जाना है तो उसके लिए एक वैलिड पास हो। लेकिन अब आप देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई पास की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग हिस्से खुले हुए हैं उनसे कोई भी जा सकता है। सुरक्षा पहले की तरह जिस तरह रहती है उस तरह है। लेकिन जो मूवमेंट है वो हटा दी गई। मूवमेंट के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी गई हैं। सरकार सोमवार से स्थिति को अलग अलग हिस्सों में स्कूल खोलकर प्राइमरी स्कूल पहले खोले जाएंगे। उसके बाद स्थिति को सामान्य करने के लिए बाकी तमाम दूसरी स्थितियां करना चाहती है। जो ज़रूरी सर्विस हैं उन सब को खोला जाएगा। टेलीफोन लाइनें कल तक लगभग तमाम एक्सचेंज में जो कि रिस्ट्रिक्ट नहीं किए गए, कुछ हिस्सों में ज़रूर रिस्ट्रिक्शन होगा लेकिन बाकी 96 के 96 जो टेलीफोन एक्सचेंज हैं वो खोल दिए जाएंगे। सरकार ने जो कम्युनिकेशन के बीच की जो लैंडलाइंस थी उन तमाम को खोलने की बात की है। इसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं वो प्राइमरी स्कूल से उसकी शुरुआत कर बाद में धीरे से जो हर समय एनालिसिस किया जा रहा है, रिस्क फैक्टर्स चेक किए जा रहे हैं और वो ये देखा जा रहा है कि किसी तरह से कोई जो अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि आपने अलग अलग समय पर देखा कि किस तरह से ईद के वक्त तमाम चीज़ें हटाई गई थी ताकि लोग ईद पर ख़रीदारी कर सकें। इसके साथ साथ थानों में फ़ोन लाइनें रखी गई थी ताकि लोग मोबाइल से अपने रिश्तेदारों से बात कर सकें और यदि किसी तरह की कोई इमरजेंसी सर्विस है तो वो थानों से मदद ले सकते थे। इसी के लिए शुरुआत में डीसी से जो लाइनें शुरू की गई थी डीसी ऑफिस से उनको बाद में थानों में भेज दिया गया था। इस तरह इस पूरे लंबे अरसे में जिसमें कि एनएसए अजीत डोवल लगातार यहाँ सुरक्षा का निरीक्षण करते रहे, लगातार बैठ के करते रहे, चाहे वो कोर कमांडर्स हों या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, स्थानीय पुलिस के उच्चाधिकारी और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स। यानी एक एक स्मॉल माइन्यूट जो भी डिटेल्स हैं उन सब की डिटेलिंग की, कहीं से भी कोई चीज़ को अनदेखा नहीं किया गया।
गया, पाकिस्तान से आने वाले हर थ्रेट को एनालाइज किया गया, उसके बाद उसको शेयर किया गया ताकि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से यानी क्रॉस बॉर्डर जो वहाँ से बीच में जो वायलेशन किए गए उसको भी नज़र में रखा गया और उनका बहुत ही समुचित जवाब दिया गया। यानी कोशिश ये की गई कि किसी भी तरह से कोई छोटी सी भी गलती ना हो सके ताकि ऐसा कहीं भी जो शरारती तत्व हैं उनको कोई परेशानी क्रिएट करने का मौका मिल सके। जब सोमवार को सारे ऑफिसेस पूरी तरह से खुल जाएंगे और स्कूल खुलेंगे तब सरकार उस समय को एनालाइज कर आगे की रणनीति तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, श्रीनगर।